मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स के क्लास में आज जो हमारा टॉपिक है वो है निर्देशांक रूपांतरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि हमने पिछले वाली क्लासेस में पढ़ा कि तीन तरह के निर्देशांक तंत्र होते हैं। कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है वो फर्स्ट है कार्तीय निर्देशांक तंत्र, दूसरा है बेलनीय निर्देशांक तंत्र, तीसरा है स्फेरिकल गोलीय निर्देशांक तंत्र। तीन तरह के निर्देशांक हमने अलग अलग पढ़े, उसमें कोऑर्डिनेट्स देखें, उसमें स्थिति सदिश किस तरह से लिखा जाता है वो हमने देखा। आज हम निर्देशांकों में रूपांतरण देखेंगे कि एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण किस तरह से किया जाता है और उसके लिए इक्वेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनीय निर्देश तंत्र। कार्तीय और बेलनीय निर्देश तंत्र में किस तरह के रूपांतरण संबंध हैं वो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो कार्तीय से बेलनीय में और बेलनीय से कार्तीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश है, कार्तीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश और बेलनीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश, इन दोनों का जो स्थिति सदिश है वो एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है वो आज अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्थिति सदिश। जैसे कि पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा कि बेलनीय निर्देश तंत्र जो है उसमें एक बेलन को, जो निर्देशांक तंत्र है XYZ, उसमें इस तरह से रखते हैं कि जो बेलन की जो सममित अक्ष है, सममित अक्ष का मतलब बेलन के अंदर से गुजरने वाली वह अक्ष जिसके दोनों चारों तरफ देखे तो सिलेंडर एक जैसा दिखाई दे। यानी एक तरफ देखे, यदि इस लाइन के एक तरफ देखें, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है जेड एक्सिस के यदि बाईं ओर देखे और दाईं ओर देखे तो सेम है बेलन, तो ये कहलाती है इसकी सममित अक्ष। तो हमने इस बेलन को इस तरह से रखा है कि जो इसकी सिमेट्रिक एक्स है वो जेड एक्स से पारित हो और जो इसका केंद्र है यानी निर्देशांक तंत्र का केंद्र इस सिलेंडर के इस सिमेट्रिक एक्स पर नीचे की तरफ रखा हुआ है। यानी सिलेंडर जो है, सिलेंडर के नीचे की सतह है निर्देशांक तंत्र के केंद्र पर रखा हुआ है। ओ जो है वो उसका नीचे वाला तल हो गया सिलेंडर का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेड एक्स से पारित एक्सिस हैं उस एक्सिस से उसके जैसे केंद्र से इस सिलेंडर की जो त्रिज्या है वो रो है, क्योंकि जो इसके निर्देशांक है, बेलनीय निर्देशांक तंत्र होते हैं, निर्देशांक तंत्र में जो निर्देशांक है कोऑर्डिनेट्स है वो रो फाई जेड है। कार्तीय निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक है वो XYZ है। तो XYZ और रो फाई जेड को हम किस तरह से एक दूसरे से संबंधित कर सकते हैं, यानी निर्देशांकों में क्या संबंध है। तो हम यहाँ पर निर्देशांकों में संबंध, कार्तीय और बेलनीय निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने के लिए हमने यहाँ पर एक वो थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं कि रो है इसकी सिलेंडर की त्रिज्या रो, जो कि OP के द्वारा दी गई है, और इस P से इस OX जो निर्देशांक तंत्र की जो एक्सिस है OX, इस OX पर हमने एक लंब डाला P बिंदु से N, तो PN लंब डाला तो एक त्रिभुज हो गया ONP। ONP और कोण जो बनाता है रो जो त्रिज्या है OP जो त्रिज्या है, ये OP त्रिज्या OX एक्सिस से जो कोण बनाती है वो फाई है, जैसे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। तो यह जो त्रिभुज है ONP, इस ONP त्रिभुज में यदि हम X एक्सिस का मान निकालें तो रो हो गया कर्ण हो गया, और जो OX है वो X डायरेक्शन आ गई तो cos फाई आ जाएगा, तो X बराबर हो जाएगा रो cos फाई। इसी तरह से NP का मान ON का मान हो गया रो cos फाई, और ON को X एक्सिस में कोऑर्डिनेट X हो जाएगा, और NP की जो वैल्यू है वो हो जाएगी रो साइन फाई। रो साइन फाई, जब NP की वैल्यू रो साइन फाई है
तो इसके जो पैरेलल में है वो ओ वाई एक्सिस है। ओ वाई एक्सिस भी रो साइन फाई है। जब एन पी का मान रो साइन फाई है तो ओ वाई एक्सिस भी पर इसका जो घटक है ओ वाई एक्सिस के अनुदिश जो इसका कंपोनेंट है वो हो जाएगा रो साइन फाई। तो x बराबर रो कॉस फाई, y बराबर रो साइन फाई। और जेड एक्सिस में हम देखते हैं कि यदि z इस सिलेंडर की लंबाई है, लेंथ है, तो वो z के बराबर, स्मॉल z के बराबर है, तो जो z कोऑर्डिनेट है वो z के बराबर हो जाएगा। इस तरह से कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनीय निर्देशांक तंत्र में जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स है, उनमें जो संबंध है वो समीकरण नंबर फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, यानी जो फर्स्ट समीकरण में ए बी सी जो हैं उनसे दिया जाता है। x बराबर रो कोस फाइव, y बराबर रो साइन फाइव, z बराबर z। तो सिलेंड्रिकल कॉर्ड, ये तो हमने ये देखा कि बेलनीय निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र में, यानी बेलनीय से कार्तीय होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, और जिस निर्देश तंत्र से हम करते हैं वो राइट हैंड साइड में, जिसमें करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम ये देखते हैं कि समीकरण जो एक हैं उसमें ये जो मान निकला है वो निकला है हमारा बेलनीय से कार्तीय निर्देश तंत्र में, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में सारे कोऑर्डिनेट्स बेलनीय निर्देशांक तंत्र के हैं, और जो बाईं तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स वाई जेड, ये कार्तीय निर्देशांक तंत्र के हैं। इसलिए बेलनीय से कार्तीय में जो रूपांतरण है, निर्देशांकों का रूपांतरण, वो समीकरण एक के द्वारा दिया जाता है। यदि हम कार्तीय से बेलनीय में करें तो हमें ये चाहिए कि दाईं तरफ के सारे कोऑर्डिनेट्स कार्तीय हो, बाईं तरफ के सारे कोऑर्डिनेट्स बेलनीय हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण एक ए हैं और एक बी हैं, इसका स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। रो स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में से। इस समीकरण के जो दाएं भाग में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रो स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू जो होती है वो 1 है। तो रो स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रो की जो मान है वो आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से समीकरण एक बी में एक सी का फर्स्ट ए का भाग लगाने पर जो हमारे पास आता है वो आता है वाई अपॉन एक्स बराबर रो साइन फाई अपॉन रो कॉस फाई। रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो टेन फाई बराबर हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, और फाई कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और जेड बराबर 1c से जेड आता है। इस तरह से कार्तीय से बेलनी में, कार्तीय से मतलब इसके जो दाईं तरफ है वो पूरे कोऑर्डिनेट कार्तीय निर्देशांक होने चाहिए, यानी एक्स वाई जेड होने चाहिए, और बाईं तरफ है वो होने चाहिए सिर्फ बेलनी निर्देशांक तंत्र यानी रो फाई जेड। तो कार्तीय से बेलनी में करें तो रो बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाई बराबर होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, जेड बराबर होता है जेड। और बेलनी से कार्तीय में करें, बेलनी से तो बेलनी निर्देशांक तंत्र आने चाहिए राइट हैंड साइड में, और कार्तीय निर्देशांक तंत्र आने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, यानी एक्स बराबर रो कॉस फाई, वाई बराबर रो साइन फाई, जेड बराबर जेड। इसमें दिख रहा है कि एक्स वाई जेड जो दाईं तरफ हैं, बाईं तरफ है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो बाईं तरफ हैं वो कार्तीय में है टोटली, और जो दाहिनी तरफ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पूरे के पूरे रो फाई जेड है जो कि बेलनी निर्देश तंत्र में है। इस तरह से निर्देशांकों का रूपांतरण कार्तीय से बेलनी में, बेलनी से कार्तीय में इन समीकरणों के द्वारा दिया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं, जब कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं तो हम ये देखेंगे कि स्थिति सदिश को कार्तीय निर्देश तंत्र में किस तरह से लिखा जाता है और बेलनी निर्देश तंत्र में किस तरह से लिखा जाता है, इनमें आपस में क्या संबंध होता है। तो स्थिति सदिश कार्तीय निर्देश तंत्र में आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ आई कैप जे कैप के कैप कार्तीय निर्देशांक तंत्र में एकांक सदिश है। अब हम इसको बेलनी निर्देशांक तंत्र में यदि स्थिति सदिश को लिखना चाहें तो आर वेक्टर बराबर
एक्स की जगह हम लिखेंगे रो कोस फाइव, आई कैप रो कोस फाइव, प्लस वाई की जगह लिखेंगे हम रो साइन फाइव, तो प्लस जे कैप रो साइन फाइव प्लस के कैप जेड। इस तरह से ये स्थिति सदिश बेलनी निर्देश तंत्र में लिखा जाता है। तो हमने देखा निर्देशांक जो हैं वो कार्तीय से बेलनी में, बेलनी में कार्तीय से, इस टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा ऐसे लिखा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि एकांक सदिश, एकांक सदिशों को किस तरह से एक निर्देश तंत्र यानी कार्तीय से बेलनी में, बेलनी से कार्तीय में किस तरह से रूपांतरित किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो एकांक सदिश होते हैं वो कार्तीय निर्देश तंत्र में एकांक सदिश को आई कैप, जे कैप, के कैप, ये अक्षों के अनुदिश दिशाएं हैं इनके, और जबकि बेलनी निर्देशांक अक्षों के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो होते हैं ई रो कैप, ई फाइव कैप, ई जेड कैप। तो आधार सदिश की परिभाषा से आधार सदिश होता है बी आई वेक्टर बराबर ई आई कैप एच आई, ये है इसका आधार सदिश जो कि परिभाषा से हैं। अब इस आधार सदिशों को यदि हम बेलनी निर्देशांक तंत्र में निकालना चाहें तो बी रो वेक्टर बराबर ई रो कैप एच रो बराबर डेल आर वेक्टर अपॉन डेल रो, यानी आधार सदिश जो होता है वो स्थिति सदिश में अक्षों के अनुदिश परिवर्तन की दर, यानी डेल आर वेक्टर अपॉन डेल रो हो गया फर्स्ट, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल फाइव दूसरा एक्स के अनुदिश, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल जेड तीसरे एक्सिस के अनुदिश। तो इससे हमें मान मिलता है बी रो वेक्टर, बी फाइव वेक्टर, बी जेड वेक्टर। बी रो वेक्टर का मान निकालना चाहें तो आर का मान, आर वेक्टर का मान जो स्थिति सदिश है आई कैप रो कॉस फाइव, जे कैप रो साइन फाइव प्लस के कैप जेड, इसका मान रख देंगे और इसका रो के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो समीकरण नंबर 2A जो हैं उसमें आधार सदिश रो एक्सिस के अनुदिश मिल जाती हैं। तो बी रो वेक्टर बराबर हो जाता है आई कॉस फाइव प्लस जे साइन फाइव। रो के सापेक्ष अवकलन किया तो फर्स्ट टर्म में रो के सापेक्ष करेंगे तो रो का आ गया 1 और बाकी कांस्टेंट हो गई, तो आई कैप कॉस फाइव नियतांक हो गया, इसको बाहर ले लिया, रो के सापेक्ष 1। फिर दूसरी वाली जो टर्म है जे कैप रो साइन फाइव, इसका भी रो के सापेक्ष अवकलन किया तो रो का 1 हो गया और जे कैप साइन फाइव। तीसरी टर्म जो है के कैप जेड, इसमें रो नहीं है तो इसलिए ये नियतांक हो गया और नियतांक का रो के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से समीकरण नंबर 2A प्राप्त होती है। इसी तरह से समीकरण नंबर 2B प्राप्त करेंगे बी फाइव वेक्टर यानी आधार सदिश फाइव एक्सिस के अनुदिश। फाइव एक्सिस के अनुदिश आधार सदिश निकालने के लिए जो स्थिति सदिश है आर वेक्टर, उसका फाइव के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब फाइव के सापेक्ष अवकलन किया तो फर्स्ट वाली जो टर्म है आई कैप रो कॉस फाइव, इसमें कॉस फाइव का मान जो है वो डिफ्रेंशिएशन फाइव के रेस्पेक्ट में माइनस साइन फाइव होता है, तो रो कॉमन आ जाएगा, तो रो तो बाहर ले लिया ब्रैकेट से, ब्रैकेट में बच गया माइनस आई कैप साइन फाइव प्लस जे कैप साइन फाइव का जाता है कॉस फाइव, और के जेड जो है फाइव नहीं है इसमें तो इसलिए इसका मान 0 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 2B है जो है वह आधार सदिश आ गई फाइव एक्सिस के अनुदिश। अब आता है जेड एक्सिस के अनुदिश आधार सदिश। आधार सदिश जेड एक्सिस के अनुदिश निकालने के लिए जो स्थिति सदिश हैं उसमें जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब जेड के सापेक्ष अवकलन किया तो स्थिति सदिश में जो पहली वाली टर्म है आई कैप रो कॉस फाइव और दूसरी वाली टर्म जो है जे कैप रो साइन फाइव, इन दोनों में ही जेड नहीं है तो इसलिए जेड के सापेक्ष अवकलन 0 हो जाएगा। और तीसरी वाली टर्म जो है के कैप जेड, इसमें जेड है तो के कैप बाहर आ जाएगा, जेड के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2C जो है वो जेड एक्सिस के सापेक्ष आधार सदिश हो गया। तो आधार सदिश हमने निकाल लिया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बेलनी निर्देशांक तंत्र में 2A 2B 2C समीकरण के द्वारा दिया जाता है। जब आधार सदिश आ गया तो स्केल फैक्टर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि स्केल फैक्टर जो होते हैं, स्केल गुणक जो होते हैं वो आधार सदिश का परिमाण होता है, जो जैसे कि हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में। तो HI बराबर होता है BI वेक्टर का मोड ऑफ BI वेक्टर।
तो एच रो का मान निकालेंगे, समीकरण नंबर 2a का मोड निकालेंगे। समीकरण नंबर 2a का मोड निकाला तो आई कैप कॉस 5 प्लस जे कैप साइन 5 का जब मोड निकाला तो हमारे पास आता है 1। तो इसको 3a समीकरण दे देते हैं। H5 स्केल फैक्टर निकालेंगे तो B5 वेक्टर का मोड निकालेंगे। B5 वेक्टर का मोड निकालने के लिए हमने समीकरण नंबर जो 2 है इसका मोड रखा, जिसका कि मान है माइनस आई कैप रो साइन 5 प्लस रो जे कैप कॉस 5। इसमें इसका स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू जो आती है वो रो, जिसको कि समीकरण नंबर 3b के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह से जो स्केल फैक्टर है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसका एच जेड एक्सिस के अनुदिश निकालेंगे। तो एच जेड का जो मान है वो है मॉड ऑफ वी जेड वैक्टर। तो इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 2c से निकालेंगे, इसका जो मान है वो 1 आता है। इस तरह से हमने स्केल फैक्टर्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाल लिए 3a 3b 3c क्वेश्चन के द्वारा। तो हम एकांक सदिश निकालेंगे। अब एकांक सदिश सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एकांक सदिश जो है वो ई रो कैप, ई फाई कैप और ई जेड कैप होते हैं। इसका मान निकालने के लिए, ई रो कैप का मान निकालने के लिए क्वेश्चन 2a से हम ई रो कैप एच रो का डिवाइड कर देंगे। तो आई कॉस 5 प्लस जे कैप साइन 5 डिवाइडेड बाय एच रो का मान जो स्केल फैक्टर है रो एक्सिस के अनुदिश वो इक्वेशन नंबर 3a से 1 है। तो यहाँ 1 वैल्यू पुटअप करी तो ई रो कैप का जो मान है वो आ गया आई कैप कॉस 5 प्लस जे कैप साइन 5, और एक्स और कॉस 5 में जो रिलेशन है वो कोऑर्डिनेट से आ जाएगा। एक्स बराबर रो कॉस 5, फाई बराबर रो साइन 5। तो यहाँ से कॉस 5 और साइन 5 की वैल्यू एक्स अपॉन रो और वाई अपॉन रो आ गई। रो की वैल्यू निकालें तो रो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस 5 का मान रखा एक्स अपॉन रो और साइन 5 का मान रखा वाई अपॉन रो, और रो का मान रख दिया हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से जो एकांक सदिश हैं बेलनी निर्देशांक तंत्र में रो एक्सिस के अनुदिश, तो वो दिया जाता है समीकरण नंबर 4a के द्वारा, जो कि है ई रो कैप बराबर होता है आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम निकालेंगे फाई एक्सिस के अनुदिश यूनिट वेक्टर। फाई एक्सिस के अनुदिश यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2b में ई फाई कैप बराबर लिख सकते हैं हम रो माइनस आइटा कैप आई कैप साइन 5 प्लस रो जे कैप कॉस 5 डिवाइडेड बाय h5, और h5 की वैल्यू समीकरण नंबर 3p के द्वारा रो है। तो यह वैल्यूज़ पुटअप करने पर और साइन 5 की जगह y अपॉन रो, कॉस 5 की जगह x अपॉन रो, ये सब मान रखने पर जो e5 की वैल्यू है, e5 कैप जो है उसका मान आता है e5 कैप इक्वल्स टू ब्रैकेट माइनस आई वाई कैप प्लस जे एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 4b इक्वेशन के द्वारा फाई एक्सिस के अनुदिश बेलनी निर्देशांक तंत्र में यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से हम जेड एक्सिस के सापेक्ष यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जिसका कि मान समीकरण नंबर 2c के द्वारा दिया जाता है। तो ई जेड कैप बराबर लिख सकते हैं हम के कैप अपॉन एच जेड, और एच जेड की जो वैल्यू है वो समीकरण नंबर 3c से हमने निकाला, स्केल फैक्टर का मान 1 है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 4c जो है वह है एकांक सदिश जेड एक्सिस के अनुदिश बेलनी निर्देशांक तंत्र में। तो यह जो एकांक सदिश हमने निकाले ई रो कैप, ई फाई कैप, ई जेड कैप, यह जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन है एकांक सदिशों का। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं बेलनी से कार्तीय में रूपांतरण। बेलनी से कार्तीय में रूपांतरण एकांक सदिशों का निकालने के लिए वहीं हम समीकरण नंबर 2a 2b 2c का यूज़ करेंगे। 2a 2b 2c का यूज़ करने पर हमारे पास एच रो एच फाई एच जेड की वैल्यू 1 रो 1 है, इसका मान पुटअप करेंगे 2a 2b 2c इक्वेशन में। तो ई फाई कैप बराबर आई कैप कॉस 5 प्लस जे कैप साइन 5, इसको समीकरण नंबर 5a दे देते हैं,
और ई फाई कैप बराबर होता है माइनस आई कैप साइन फाइव प्लस जे कॉस फाइव, इक्वेशन नंबर 5b। और ई जेड कैप बराबर होता है कै कैप 5c। समीकरण दे देते हैं इसको बेलनी से काटती में एकांक सदिशों का रूपांतरण निकालने के लिए हम समीकरण नंबर जो 5a है उसको cos 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वेशन नंबर 5b है उसको sin 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को घटा देते हैं फिर, यानी कि ये वाली जो फ्रॉम cos 5 इंटू 5a माइनस sin 5 इंटू 5b ये वाली लगाते हैं क्वेश्चन। इसको लगाने पर हमें समीकरण नंबर 6a मिलती है, क्योंकि समीकरण 5a को हम करें तो ई रो कैप cos 5 माइनस समीकरण नंबर 5b को घटाएंगे sin 5 से गुणा करके माइनस ई फाइव कैप sin 5, ये हो गई बायां भाग। फिर दायां भाग देखेंगे आई कैप cos 5 पहले से है, cos 5 से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर 5 प्लस जे कैप sin 5 cos 5 माइनस पहली वाली टर्म पहले से ही माइनस है 5b में, तो माइनस माइनस प्लस होगी आई कैप, इसको हम गुणा कर रहे हैं sin 5 से, sin 5 पहले से ही है तो प्लस आई कैप sin स्क्वायर 5 हो जाएगा प्लस जे कैप cos 5 पहले से है और sin 5 फिर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस वाली टर्म आ जाएगी क्योंकि हम घटा रहे हैं इसमें। समीकरण 5a को cos 5 से गुणा करके समीकरण 5b को sin 5 से गुणा करके दोनों को घटाने पर तो यहाँ पर ये जे कैप sin 5 cos 5 कट जाएगी, एक माइनस में एक प्लस में है, और cos स्क्वायर 5 sin स्क्वायर 5 जो वाली टर्म में आई कैप बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, और ब्रैकेट में बच जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 5, इसके मान होता है 1। इसलिए हम लिख सकते हैं आई कैप बराबर ई रो कैप cos 5 माइनस ई फाइव कैप sin 5, जबकि समीकरण नंबर 6a नाम दे देते हैं इसका। तो ये हो गया दाईं तरफ के सारे कोऑर्डिनेट जो है वो बेलनी निर्देशांक तंत्र के हैं। ई रो कैप ई फाइव कैप एकांक सदिश से, cos 5 जो है वो इसका कोऑर्डिनेट है। इस तरह से ये जो है वो बेलनी से काटती है। ये पहली आई कैप का मान आ गया। इसी तरह से हम जे कैप का मान निकालेंगे। जे कैप का मान निकालने के लिए जो समीकरण नंबर 5a है इसको sin 5 से गुणा कर देते हैं इस बार, और समीकरण नंबर 5b को cos 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस बार इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हमारे पास आता है ई रो कैप sin 5 प्लस ई फाइव कैप को गुणा करेंगे cos 5 से, cos 5 बराबर पहली वाली 5a को sin 5 से गुणा करेंगे तो आई कैप cos 5 sin 5 प्लस जे कैप sin स्क्वायर 5, साइन पहले से था साइन और आ गया sin स्क्वायर 5 माइनस आई कैप sin 5 cos 5 से गुणा करेंगे प्लस जे कैप cos 5 पहले से हैं तो cos 5 और आ गया तो जे कैप cos स्क्वायर 5, और sin 5 और cos 5 वाली जो टर्म है माइनस आइटा sin 5 cos 5 प्लस और माइनस में है इसलिए कट जाएगी, बची हुई में जे कैप कॉमन हो जाएगा और sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 ब्रैकेट में आ जाएगा। इस तरह से इसका मान 1 होता है, तो जे कैप बराबर आ जाएगा ई रो कैप sin 5 ई फाइव कैप sin cos 5। समीकरण नंबर 6b नाम दे देते हैं इसको। तो जो इस समीकरण नंबर 6b में जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कार्तीय निर्देशांक है जे कैप, और जो राइट हैंड साइड में है वो सारे कोऑर्डिनेट्स बेलनी है निर्देशांक तंत्र के, यानी ई रो कैप और 5 ए 5 और cos 5। अब हम थर्ड का ले लेते हैं। थर्ड में ई जेड कैप बराबर होता है के कैप, तो के कैप को हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 5c से। तो 5c से देखते हैं तो के कैप को इधर ले लें और ई जेड कैप को उधर ले लें, यानी बेलनीय में ई जेड बराबर होता है के कैप। ये एकांक सदिशों में रूपांतरण आ गया। तो हमने ये देखा बेलनी निर्देशांक तंत्र में निर्देशांक किस तरह से एक कार्तीय से बेलनी में, बेलनी से कार्तीय में, और जो इनके स्थिति सदिश कैसे लिखा जाता है, और उनका एकांक सदिश कार्तीय से बेलनी में, बेलनी से कार्तीय में। बेलनी से कार्तीय में राइट हैंड साइड में जो है वो बेलनीकार और लेफ्ट हैंड साइड में है कार्तीय। कार्तीय से बेलनी में राइट हैंड साइड में कार्तीय कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और लेफ्ट हैंड साइड में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब हम देखते हैं वेक्टर फील्ड सदिश क्षेत्र किस तरह से लिखा जाएगा एक निर्देश तंत्र में दूसरे निर्देश तंत्र में, और उनके रूपांतरण एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में कैसे होगा। तो यहाँ पर वेक्टर फील्ड मान लेते हैं कोई वेक्टर है, वेक्टर फील्ड कोई ए वेक्टर है। ए वेक्टर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो घटक हैं एक्स एक्सिस के अनुदिश ax, वाई एक्सिस के अनुदिश ay,
जेड एक्सिस के अनुदिश ए जेड। और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वेक्टर फील्ड ए वेक्टर के जो घटक हैं वो एरो ए फाई ए जेड, ये इसके घटक हैं। जब इसके घटक ए एक्स ए वाई ए जेड हैं, कार्तीय में हैं, और कार्तीय में जो एकांक सदिश है वो आई कैप जे कैप के कैप हैं, तो समीकरण नंबर 7A कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र को लिखा जाता है समीकरण नंबर 7A के द्वारा। ए वेक्टर बराबर आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, समीकरण नंबर 7A। और 7B जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका वेक्टर फील्ड का मान है ए वेक्टर बराबर ई रो कैप ए रो प्लस ई फाई कैप एफ आई प्लस ई जेड कैप ए जेड, क्योंकि ई रो कैप ई फाई कैप ई जेड कैप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस रो फाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश है। तो 7A और 7B। अब हम निकालेंगे वेक्टर फील्ड, यानी ए एक्स ए वाई ए जेड ए रो ए फाई ए जेड में क्या संबंध है। तो इसका संबंध निकालने के लिए सबसे पहले हम कार्तीय से बेलनी में देखते हैं। कार्तीय से बेलनी का मतलब हो गया जो कार्तीय निर्देशांक है वो तो राइट हैंड साइड में, बेलनी निर्देशांक तंत्र लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ए रो ए फाई ए जेड के बराबर इक्वेशन हमें निकालनी। तो इसका मान निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 7A में जो हमने एकांक सदिश आई कैप जे कैप के कैप का मान जो कि समीकरण नंबर 6A 6B और 6C में निकाला था, वो मान आई कैप जे कैप के कैप का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 7A में। तो हमें जो समीकरण मिलती है वो ए वेक्टर बराबर आई कैप का मान रखेंगे तो ई रो कैप कॉस 5 माइनस ई फाई कैप साइन 5 ब्रैकेट क्लोज ए एक्स प्लस जे कैप का मान समीकरण नंबर 6B से रखेंगे ई रो कैप साइन 5 प्लस ई फाई कैप कॉस 5 ए वाई प्लस के कैप का मान रखेंगे ई जेड कैप ए जेड। अब इस पूरी इक्वेशन में जो ई रो कैप वाली टर्म है उनको एक जगह कर लेते हैं, ई फाई कैप वाली टर्म है उनको एक जगह कर लेते हैं, और ई जेड कैप वाली टर्म एक जगह कर लेते हैं। तो ए वेक्टर बराबर आता है ई रो कैप बाहर निकाला फर्स्ट टर्म में से तो ए एक्स कॉस 5 बच गया, ई रो कैप सेकेंड वाली में से निकाला तो जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें आ जाता है ए वाई साइन 5, तो ई रो कैप ब्रैकेट में ये क्लोज हो गया, प्लस ई फाइव कैप का निकालें तो माइनस ई फाइव कैप कॉमन आ गया तो माइनस ए एक्स साइन 5 पहले वाले ब्रैकेट में से प्लस ए वाई कॉस 5 सेकेंड ब्रैकेट का सेकेंड टर्म जो है वो आ जाएगी, और ई जेड कैप बराबर ए जेड आ जाएगा। तो ये जो समीकरण आ गई, नहीं ये समीकरण आ गई ई रो कैप ई फाई कैप ई जेड कैप के गुणांकों के रूप में। समीकरण नंबर 8 दे देते हैं इसको। समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 7B की तुलना करने पर ये भी ए वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर जो समीकरण नंबर 8 है, समीकरण नंबर 8 वेक्टर फील्ड जो है सदिश क्षेत्र है वो सदिश क्षेत्र बेलनी निर्देशांक तंत्र में है। 7B भी जो सदिश क्षेत्र है वो बेलनी निर्देशांक तंत्र में है। दोनों सदिश क्षेत्र एक ही हैं, एक ही निर्देश तंत्र में है, तो दोनों सेम होने चाहिए, इसलिए इन दोनों की तुलना करने पर जब इनकी तुलना करते हैं तो जो इसके गुणांक हैं, ई रो कैप का गुणांक है समीकरण नंबर 7B में वो ए रो बराबर समीकरण नंबर 8B में जो आता है वो ए एक्स कॉस 5 प्लस ए वाई साइन 5। इसी तरह से समीकरण नंबर 7B में जो ई फाई का गुणांक है वो ए फाई है बराबर समीकरण नंबर 8 में हो जाएगा माइनस ए एक्स साइन 5 प्लस ए वाई कॉस 5, और समीकरण नंबर 7B में ई जेड कैप का गुणांक है वो ए जेड है और समीकरण नंबर 8 में बराबर हो जाएगा ए जेड का। तो जो ये नई टर्म है इसमें देखने में पता लगता है कि जो दाईं तरफ है वो ए एक्स ए वाई ए जेड है, क्योंकि कार्तीय निर्देशांक तंत्र के वेक्टर फील्ड जो है सदिश क्षेत्र उसके घटक हैं, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं ए फाई ए रो ए फाई ए जेड जो कि बेलनी निर्देशांक तंत्र में सदिश क्षेत्र के घटक हैं। तो ये कार्तीय से बेलनी में हो गया। इसी तरह से हम बेलनी से कार्तीय निर्देश तंत्र में निकालने के लिए समीकरण नंबर जो 7A है 7A की जैसे इक्वेशन निकाल लेंगे आई कैप जे कैप के कैप में, और इसकी तुलना कर देंगे, और वो समीकरण निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप की समीकरण निकालने के लिए जो समीकरण नंबर 7B है 7B में जो एकांक सदिश ई रो कैप है ई फाई कैप है ई जेड कैप है इसका मान आई कैप जे कैप और के कैप जो कि 6A 6B समीकरण में है उससे रखने पर आई कैप जे कैप के कैप का मान
यहाँ पर 5A 5B 5C समीकरण में जो एकांक सदिशों में संबंध है कार्तीय से बेलनी में वो रख देंगे। यहाँ रखने पर समीकरण नंबर जो 7B है वो ई रो कैप का मान हमने समीकरण नंबर 5A से रखा है, तो ए वेक्टर बराबर आई कैप कॉस 5 प्लस जे कैप साइन 5 ए रो प्लस ई5 कैप का मान समीकरण नंबर 5B से रखेंगे माइनस आई कैप साइन 5 प्लस जे कैप कॉस 5 प्लस ई जेड कैप का मान समीकरण नंबर 5 से के कैप रख दिया, ए जेड आ गया। अब इस समीकरण में आई कैप वाली जो गुणांक वाली जो आई कैप को एक जगह कर लेते हैं, जे कैप को एक जगह कर लेते हैं, के कैप को एक जगह कर लेते हैं, जिससे कि हमें समीकरण नंबर 9 मिलती है। आई कैप को एक जगह करते हैं तो पहली वाली में है ए रो कोस 5, दूसरी वाली ब्रैकेट में जो आई कैप है उसमें माइनस A5 कोस साइन 5 प्लस जे कैप वाले टर्म को रखते हैं तो पहली वाली जो टर्म है ब्रैकेट में उसकी जो पहले वाली ब्रैकेट में सेकंड जो टर्म है ए रो साइन 5 प्लस पहले वाले सेकंड वाली जो ब्रैकेट है उसमें जे कैप का जो गुणांक है वो है A5 प्लस कॉस 5, ये ब्रैकेट में आ गया, प्लस के कैप ए जेड। तो ये आई कैप जे कैप के कैप में सदिश क्षेत्र आ गया। हाँ, समीकरण नंबर 9 दे देते हैं। ये भी सदिश क्षेत्र कार्तीय निर्देशांक तंत्र में हो गया। समीकरण 7A भी कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का मान हो गया। दोनों सदिश क्षेत्र का मान ए वेक्टर है, दोनों एक जैसे होने चाहिए, इसलिए इनकी तुलना करने पर जो आई कैप का गुणांक है वो जे कैप का गुणांक है और के कैप का गुणांक है, उनको रख देते हैं। इनके गुणांकों की तुलना करते हैं तो AX बराबर आता है ए रो कोस 5 माइनस A5 साइन 5, AY बराबर आता है ए रो साइन 5 प्लस A5 कोस 5, AZ बराबर आता है AZ। तो इसके इस समीकरण इन तीनों समीकरण में हम देखते हैं कि जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है वो है AX AY AZ जो कि कार्तीय निर्देश तंत्र में है, और जो राइट हैंड साइड में है वो A5 ए रो AZ में है जो कि बेलनी निर्देश तंत्र है। इसे बेलनी निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का रूपांतरण। और जो समीकरण ऊपर वाला वो जो समीकरण 7B और 8 की तुलना करने पर जो समीकरण मिली थी वो है कार्तीय से बेलनी में रूपांतरण। ये सदिश क्षेत्र का रूपांतरण हो गया। पहले हमने पढ़ा एकांक सदिशों का रूपांतरण। एकांक सदिशों का रूपांतरण हमने पढ़ लिया। यहाँ पर 6A 6B 6C जो है वो बेलनी से कार्तीय में, और जो 4A 4B 4C है वो कार्तीय से बेलनी में। और इसी तरह से हमने पढ़ा कि ये तो एकांक सदिश होगा कि इसी तरह से हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांकों का रूपांतरण। निर्देशांकों का रूपांतरण में कार्तीय से बेलनी में रो 5Z बराबर √x² प्लस y² tan इनवर्स y/x z, ये जो मैट्रिक्स में दे रखा है, टेबल फॉर्म में बना रखा है, वो पहली वाली जो रो है वो कार्तीय से बेलनी में, सेकंड वाली जो रो है वो बेलनी से कार्तीय में। इस तरह से एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण कैसे होता है ये हमने देखा। रूपांतरणों में क्या क्या रूपांतरण होता है, एक तो होता है निर्देशांकों का रूपांतरण, दूसरा होता है एकांक सदिशों का रूपांतरण, और फिर सदिश क्षेत्र का रूपांतरण। ये 3 पॉइंट हैं, निर्देशांक, एकांक सदिश और सदिश क्षेत्र। ये तीनों जो पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट का यानी हो गया कोऑर्डिनेट्स, यूनिट वेक्टर्स और वेक्टर फील्ड, ये तीनों जो पॉइंट हैं ये हमने कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन पढ़ लिए। इस तरह से रूपांतरण होता है एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में। नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि कार्तीय से गोलीय निर्देश तंत्र में किस तरह से होता है, यानी कार्टेशियन टू स्फेरिकल, स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज के लिए इतना, थैंक यू।